आज की इस ध्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आखिर वो लम्हा आ गया जिसके लिए आप यहाँ आए। जो भी सुबह से यहाँ हो रहा है, चाहे वो भजन है, चाहे वो टॉक्स हैं, उस चीज़ का एक ही मकसद है, भगवान को जानना, भगवान को महसूस करना, अपने आप को पहचानना। हम खुद भगवान का एक अंश हैं, लेकिन अपने आप को भूल बैठे हैं। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान की प्राप्ति और उसको महसूस कर सकते हैं। और ध्यान के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले दो चीजें, कि आपके शरीर में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। आपको लगेगा मैं तो ठीक हूं, मेरे शरीर में कोई तनाव नहीं, लेकिन क्या होता है कि हमारे शरीर में ऐसे सूक्ष्म तनाव होते हैं जो हमें महसूस भी नहीं होते। अगर हम शरीर को तनाव रहित नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा ध्यान तनाव की तरफ जाएगा। तो शरीर को तनाव रहित करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, मन को शांत करना। अगर आपका मन शांत नहीं है, इधर उधर दौड़ रहा है, टेंशन है, तो ध्यान नहीं लगेगा। तो ये दो चीजें कैसे करनी है, मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूं। उसके बाद जब ध्यान लगाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, तो साथ साथ करते रहना। शरीर को हमने तनाव रहित कैसे करना है? श्वास लेने हैं, दो श्वास इकट्ठे, जिसे हम बोलते हैं दोहरा श्वास। अब ये दोहरा श्वास क्या है? पहले छोटा श्वास और उसके बाद बड़ा श्वास। लेना कैसे है? नाक से। कैसे? समझे? अकेला नाक से लिया है, पहले छोटा और उसके बाद बड़ा। एक बार फिर देखिए, ये दोहरा श्वास है। और जब हमने श्वास को बाहर निकालना है तो नाक और मुंह दोनों से निकालना है। कैसे? जब श्वास भरेंगे तो पूरे शरीर को कसेंगे, जितना जो है उतना कसेंगे। और जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तो शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। ठीक है, एक बार मैं करके दिखाता हूं। आप 3 बार मेरे साथ कीजिए। शुरू कीजिए। एक बार फिर। तीसरी बार। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर जो है तनाव मुक्त हो जाता है। और जब शरीर तनाव मुक्त हो गया तो ध्यान लगाने में हमें सहायता मिलती है। अब दूसरा है जिसे हम बोलते हैं इवन काउंट ब्रीथिंग, सम श्वसन प्राणायाम। वो माइंड को रेस्टलेस करने के लिए होता है, उससे राहत मिलती है। वो कैसे होता है कि हम एक ही श्वास काउंट से श्वास को लेंगे, जैसे 6 का काउंट, 6 के काउंट में रोकेंगे और 6 के काउंट में बाहर निकालेंगे। काउंट या गिनती आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन कम से कम 6 तो होना चाहिए। अगर ज़्यादा देर रोक सकते हो आप 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे, मैं एक बार करके दिखाता हूँ।
एक बार आप मेरे साथ करेंगे और मैं काउंट करूंगा, ठीक है? तो सीधे बैठेंगे और आसन जैसे मैंने भी बताया है, तो अपना रीढ़ की हड्डी सीधी, थोड़ा कुर्सी से हट करके, और आपके दोनों हाथ यहाँ पे। तो एक बार ये श्वास लीजिए, 1 2 3 4 5 6, रोके, 1 2 3 4 5 6, छोड़े, 1 2 3 4 5 6, ले, रोके, छोड़े, एक बार फिर ले, रोके, छोड़े। तो इस तरह से करना है। अभी जब ध्यान से पहले एक बार फिर रिपीट करेंगे हम, ये अभी आपको समझाने के लिए है। और इससे कोई भी हम काम करते हैं, अब घर में भी कोई शुभ कार्य करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? परमात्मा का आह्वान, आमंत्रित करते हैं भगवान को कि हे भगवान, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहें, हमें आशीर्वाद दें। तो ऐसे ही क्या है, जब भी ध्यान लगाना है, सबसे पहले आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कुछ भी हो सकती है, श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए और पूरी डिवोशन से होनी चाहिए, ठीक है? प्रार्थना करने के बाद हम यही प्राणायाम करेंगे और फिर ध्यान में बैठेंगे, ठीक है? तो अपने अपने आसन पोस्चर ठीक कर लीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ जंघाओं और पेट के संधि पर, छाती थोड़ी उभरी हुई, कंधे हल्के पीछे लेकिन तनाव रहित, आपके आईबॉल्स थोड़ा सा ऊपर, जैसे मैंने बताया था, जैसे एक पर्वत की चोटी को आप देख रहे हैं, ऐसे। ये पूरे ध्यान में ऐसे ही रहेगी जब आंखें बंद होगी, ठीक है? तो आए, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आए, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। प्रार्थना करने जा रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ। आप मेरे पीछे दोहरा भी सकते हैं या मन में भी दोहरा सकते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, दिव्य मां, क्रिया योगा के समस्त गुरुजन, सभी धर्मों के संत एवं गुरुजन, हम बहुत श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक आपको नमन करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। इस ध्यान में आप हमारे साथ रहें और हमें अपने भीतर और बाहर अपनी असीम निवृत्ता का आनंद महसूस करवाएं। हे प्रभु, हम आपकी संतान हैं, हमें इस भवसागर से पार लगाएं। ओम शांति शांति शांति। शरीर को तनाव मुक्त करें।
करके महसूस कीजिए आपका शरीर तनाव मुक्त हो गया है। आपके शरीर की छोटी से छोटी नस नाड़ी में रक्त का प्रवाह बिना रोक के चल रहा है। शरीर को स्थिर करने के बाद अब बारी आती है मन को शांत करने की। पहले अपने श्वास को देखिए, अनुभव कीजिए कहाँ से श्वास ले रहे हैं आप। ये श्वास पेट से है या छाती से? अगर ये पेट से आ रहा है तो अपना ध्यान लेके जाएं। जब श्वास ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट पिचक रहा है। अब इसी श्वास को छाती से महसूस करें। जब श्वास ले रहे हैं तो छाती फूल रही है, जब श्वास छोड़ रही है तो छाती पिचक रही है। इसी श्वास को नासिका में महसूस करें। जब श्वास ले रहे हैं तो एक शीतलता का आभास हो रहा है। जब श्वास छोड़ रहे हैं तो गर्माहट। जो भी श्वास बाहर जाए उसके अब अगली श्वास से सम श्वास प्राणायाम शुरू करेंगे। शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6। रोकिए। श्वास छोड़िए। श्वास लीजिए। रोकिए। छोड़िए। लीजिए। रोकिए। छोड़िए।
प्रज्ञा केंद्र में, आध्यात्मिक नेत्र, स्पिरिचुअल आई भी बोलते हैं, दोनों कोणों के बीच में। नजर आपकी हल्की ऊपर उठी रहनी चाहिए, पूरे ध्यान में। श्वास पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं, नेचुरल वे में उसे आने जाने दें। साक्षी भाव से देखते रहिए श्वास को। जिस तरह आप समुद्र तट पे खड़े होते हैं, लहर आती है, लहर जाती है, और आप साक्षी बने रहते हैं। उसी तरह अपने श्वास को आता जाता महसूस करें। क्या आपको आज्ञा चक्र पे कुछ महसूस हो रहा है? कोई प्रकाश? अगर नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं। अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पे ले जाइए। वहाँ आपको शांति का अनुभव होगा। अगर ऐसा हो रहा है उस शांति को आनंद रूप में अपने अंदर समाते जाए। हार्ट चक्र से ऊपर की ओर अपने मस्तिष्क में उस शांति की लहर को जाने दें। पूरा मस्तिष्क आपका शांति की लहर में आ गया है।
उस शांति की लहर को नीचे की ओर अपने पूरे शरीर में लेते जाएं। आपकी भुजाएं, चेहरा, पेट, पीठ, टांगे, पैर सब जगह पूरा शरीर उस शांति के प्रवाह में बह रहा है। इसी शांति को बाहर महसूस करें अपने इस कमरे में, पूरे ओमेक्स एरिया में, अपने शहर में, पूरे देश, विश्व, ब्रह्मांड में। शांति शांति चारों तरफ। उस प्रभु का शांति के रूप में दर्शन आपको दर्शन होते ही सभी विकार भाग रहे हैं। आपकी एक छोटी सी बूंद अथाह सागर में समा चुकी है। आपकी ज्योत उस परम ज्योत में मिल चुकी है। आप उसी का अंश हो, आप ही ईश्वर हो। धीरे धीरे अपनी चेतनता को वापिस शरीर में ले आए। और अपने हिसाब से धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखें खोलें। ओम शांति। एक हल्का सा ये अभ्यास था, क्योंकि ध्यान जो है उसके लिए वक्त चाहिए होता है और तकनीक चाहिए होती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आप इस स्पिरिचुअल फेयर में आए हैं। हर किसी के भाग्य में ये चीज़ नहीं होती। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं 10 साल पहले आनंदा से जुड़ा था। मुझे याद है कि हमारे चंडीगढ़ में डॉक्टर गुजीवन आज यहाँ पे बैठे हैं। उनकी तरफ से ट्रिब्यून में एक एडवर्टीजमेंट थी कि मेडिटेशन ऑन द टीचिंग्स ऑफ परमहंस योगानंद जी। तो मैंने उनको कॉल की कि जी मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। वो कहते जी आ जाए। तो मेरे एक दोस्त है, मित्र, पेशे से मैं वकील हूँ। तो मैंने उसको कॉल किया कि फलाना दिन हमें जाना है। वो भी थोड़ा स्पिरिचुअल बंदा था। तो उस बंदे ने बोला ठीक है हम चलेंगे। लेकिन जिस दिन वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन डे था, उस बंदे का मुझे फ़ोन आया, कहते प्रेम आज मुझे काम पड़ गया, तुम भी मत जाओ, फिर किसी दिन प्रोग्राम रहेंगे तब चलेंगे। मैंने कहा भैया ऐसे है, ये आध्यात्मिक यात्रा अपनी अपनी होती है, तुम रहने दो, मैं तो चला।
तो आज 10 साल हो गए, उसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया और मैं आपकी सेवा में कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मौका चूकने मत देना। जब आप, नवीन जी ने बोला है ना, जब आप ध्यान लगाओगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें क्या आनंद है। उसको बयान नहीं कर सकते। यहाँ पे आप तो लकी हैं कि धर्मिंदर जी और हरप्रिया जी, इनकी पूरी टीम यहाँ पे सेंटर चला रही है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। नवीन जी को तो डेली जाना पड़ा था, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ी थी। आपके तो लुधियाना में ये बैठे हैं और मेरा ख्याल ये सैटरडे को फर्स्ट लेवल क्लास भी शुरू हो रही है, शायद 5 से 7, 4 से 6 सैटरडे और संडे को 11 से 1। तो फर्स्ट लेवल क्लास शुरू हुई है। आप एक बार आकर के तो देखो क्या जिंदगी में बदलाव आएगा, क्या जिंदगी में बदलाव आएगा। अभी तक तो हम चलते आ रहे थे, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, ठीक है, लेकिन पता ही नहीं लग रहा था कि क्या करना है। रिचुअल सब हो रहे थे, बदलाव नहीं आ रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी। तो अगर आप अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, अपनी भगवान का पाना, ये नहीं कि भगवान को महसूस कर लिया, उसके बाद क्या बदलाव आता है आपके परिवार में, आपकी सोशल लाइफ में, आपके बिजनेस में, जहां आप काम करते हैं, तो पता चलता है आनंद ही आनंद। तो जरूर आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इन्हीं चंद शब्दों से माफी चाहूंगा।